छूछक की रस्म। देखते हैं मामूली से चौकीदार की बेटी छूछक में क्या देती है। मंजली ताई जी ने नाखुश अंदाज में कहा। बेटा आया है, देखते हैं क्या लाते हैं प्रीति के मायके वाले। नमस्कार जी, मैं हूँ प्रीति। मेरी शादी एक भरे पूरे संपन्न परिवार में हुई है। शादी फिक्स होने पर कई रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि एक मामूली से चौकीदार की बेटी की शादी एक रईस खानदान में कैसे जुड़ गई। पर इसे मेरी किस्मत ही समझो, एक संपन्न परिवार से रिश्ता जुड़ा। एक शुभ मुहूर्त में शादी हुई। परिवार बहुत ही अच्छा, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला ससुराल से। बस कभी कभी बड़ी ताई जी, मंजली ताई जी ताने दे देती कि कुछ तो बिना किसी मेहनत के रंग से राजा बन जाते हैं। हालांकि मेरे मायके में गुजर बसर अच्छे से हो जाता है, पर ये सब इन्हें कौन समझाए। कुछ महीनों बाद मैं गर्भवती हुई। सासू माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। पूरे 9 महीने बाद इंतज़ार खत्म और एक नन्हा राजकुमार घर आ जाता है। मुहूर्त देखकर कुआं पूजन की तारीख निकल आती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। कुआं पूजन की तैयारी शुरू हो जाती है, पर मेरी धड़कन बढ़ी हुई थी कि मेरे मायके से छूछक में क्या आएगा। यहाँ तो ननद पूरी 5 हैं। मंजली ताई जी, बड़ी ताई जी की भी बेटियाँ हैं। एक हो तो छूछक में सब आ जाए। पापा आए, मेरे हाथ में एक बैग देकर बड़ी खुशी से पोते को लेकर बड़े प्यार से उसे निहारने लगे। उतने में ही सासू माँ मेरे हाथ से बैग लेकर अंदर ले गई और मैं कुछ न बोल सकी। मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी कि छूछक कैसे निपटेगा। कुआं पूजन समाप्त होते ही सासू माँ ने 5-6 थैले लेकर ताई जी के सामने रख दिए। उसमें से वो महंगी साड़ी निकालकर एक एक करके मेरी 5 ननद को दिया। साथ ही सोने की चैन निकालकर सभी ननद को दिया। घर के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ था। मंजली ताई जी तो देखती ही रह गई, साथ ही मैं भी। लगा था कि पापा द्वारा लाए गए बैग में इतना सामान ना आ सकता था। सभी मेहमानों के जाने के बाद मैंने सासू माँ से पूछा, माँ जी इतना सामान शायद पापा के बैग में नहीं था, तो फिर? सासू माँ ने प्यार भरी मुस्कान में कहा, तू भी तो इस घर की ही बेटी है। समधी जी का मान भी इस घर का मान है। इतना सुनते ही मैं गदगद हो गई। मुझे समझ आ चुका था कि सासू माँ ने खुद से ही सामान लाकर पापा के बैग के सामान के साथ छूछक की रौनक और भी बढ़ा दी थी, साथ ही खुद के प्रति मेरा प्यार भी। सच में अगर हर सास अपनी बहू के प्रति इतनी संवेदनशील हो तो हर बहू के लिए ससुराल किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।